नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर इस वक्त आपके सामने। और आज हमारे खास मेहमान हैं इनसाइड मंत्रा में डॉक्टर सुनील राजपुरोहित। सुनील जी हमारे साथ हैं जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि सेक्स क्या होता है। सेक्स जो एक बहुत जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये जिसके वजह से जिंदगी चलती है, मानव जीवन चलता है। तो सुनील जी, जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद, इनसाइड मंत्रा में। आप धन्यवाद। यहाँ आए, आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे सवालों की आज झड़ी लग जाएगी, लगने दो, हम तैयार हैं। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आप, जी, जो समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल, जो फ़िल्टर फोड़ देगा ये। जो इतना जरूरी है, जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सब कुछ होता है, उसी से होता सारे है। झगड़े, सारे फसाद की जड़ जो है ना, यही है, यही है और इसके जिसकी वजह से उसको लेकर आप आए हैं। जी, और ऐसा लेकर आप आए हैं तो मैं क्या बताऊं। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आजकल सेक्स के मरीज हमारी हमारी मैं कहता हूं हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी और दुनिया में सेक्स के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं भाई? क्या प्रॉब्लम हो गया? इतने मरीज हो गए हैं सेक्स के, और इतनी बीमारियां हो गई हैं सेक्स की कि पहले हम नहीं सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जी, क्या वजह है उसकी? सबसे सिंपल भाषा में बता दूं वजह इसकी। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, सबसे पहला। एक आपका खान-पान, खाने-पीने का जो सामान है आपका, क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो नशा करते हो या नहीं करते हो, वो अलग मैटर है। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा सवाल है इसमें। लोगों को इसका जानकारी नहीं है। सेक्स का कई डॉक्टर होते हैं, वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, कोई नहीं पूछता, सब छुपाता है इसको। ये छुपाने की वजह से बीमारियां बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, और ये छुपाने से बीमारी बढ़ रही है। हमारे यहाँ जैसे कि हमारा हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, माता पिता और हमारे घर का जो माहौल होता है, और खास करके मैं गांव की बात करूं, अगर जी, तो गांव की अगर बात करूं तो जैसे कि मैं जिस घर से आता हूं, जी, या और भी लोग आज हैं, आज तो खैर मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं और अगर मैं पीछे चले जाऊं, और आज भी गांव में इस तरह के घर हैं, इतने इस तरह के परिवार हैं जहां पर कि सेक्स की आप बात ही नहीं कर सकते हैं। और एक सेक्स एक ऐसी चीज है जो कि कुछ भी कर लो छुपेगा नहीं। और बिल्कुल। आपने जो बात कही वो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि लैक ऑफ नॉलेज, ओके। मतलब ज्ञान का होना नहीं, कम, या तो क्या ज्ञान का कम होना, या ज्ञान ही नहीं होना सेक्स के बारे में। ऐसा है, थोड़ा आपकी बात को काटूंगा मैं। बोली बोली प्लीज। क्या है कि मैं पिछले 30 सालों से 35 सालों से गवर्नमेंट को एक मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। राइट। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है 18 साल का, तो उसकी बुक में एक एजुकेशन का होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन। तो उससे ये बीमारियों में कमी आनी चालू हो जाएगी। लोगों में जब जागरूकता बढ़ेगी बच्चों में, तो उनमें जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, जैसे कोई देख लेता है कि मोबाइल में ये वो देखते हैं, ये क्या है क्या है, फिर वो इस तरह से आगे उल्टे सीधे काम करते हैं। और आजकल के जगह जगह ऐसा काम के बहुत सारे हो गए अड्डे। तो ये उससे क्या है, बीमारियां बढ़ रही है। HIV जो आ रही है बाद में, HIV बहुत लेट स्टेज है, उसके पहले की गोनोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ये वो सिफिलिस। दुनिया भर की बीमारियां आ रही। ये सब लोगों को जानकारी नहीं होने का अभाव यही है। और सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 30-35 सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने इसके बारे में 5,000 बुक लिखी थी और लोगों को फ्री में बांटी थी, इसको पढ़ो। अब लोग अब बड़े आगे बढ़े। अब मैं जब आया था इस फील्ड में, आज से तकरीबन 35 साल 40 साल पहले, जब मेरे पास ये स्थिति थी कि मैं राजस्थान में पहला आदमी हूँ जी। जिसने इस तरह का क्लिनिक चालू किया था। उस टाइम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है, संगम सेक्स क्योर। अरे भाई, नाम है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस नाम को लोग गलत समझ रहे हैं गलत आज भी। समझ, बताइए। मुझे कई फ़ोन दिन में ऐसे आते हैं कि साहब, बोल दूँ वो साहब ऐसा है कि साहब यहाँ ये सेक्स का क्या आपके पार्लर है क्या, आपके मसाज सेंटर है क्या? अरे मैं क्यों बेवकूफ़ हूँ?
संगम का मतलब होता है दो दिलों का मिलना। मिलना, सेक्स तो सेक्स होता है, और हाँ, क्योर का मतलब ठीक होना। ठीक होना। ये नाम मैंने itself इसलिए रजिस्टर्ड किया, और इंडिया में मेरे नाम को कोई यूज नहीं कर सकता। तो संगम सेक्स और नॉर्मल चीज है, सेक्स का नॉलेज नहीं है लोगों को। अब आप और कुछ पूछिए, वही बताएं। वही वही बात है ना। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा एक सवाल है ये। जी आपने बहुत अच्छी बात हुई कि हमें एजुकेशन में आना चाहिए, जी सिलेबस में होना चाहिए। जी जी बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके साथ साथ अगर मैं ये जोड़ दूं उसमें कि हमारे माता पिता भी, घर वाले भी थोड़ा सा एडवांस हो जाएं और सेक्स को उस तरह, जैसे ना शर्मिंदगी एक होती है जो, वो शर्म जो होती है उसको अगर छोड़ दें और बच्चों को बताएं, समझाएं, मतलब तो उसमें भी वो, मतलब अगर एक पिता भी जो है अगर बेटे के सामने अगर बोल दे कि बेटा देखो ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है, ये नहीं करना, ये उम्र नहीं है अभी, हाँ ये उम्र अभी नहीं है, ये ऐसा जी नहीं करना, वैसा नहीं करना, जी ये हमारे यहाँ परिवार में इसको बुरा समझा जाता है। यही ये जो है ना, ये भी खत्म होना चाहिए कि घर वालों को भी, माता पिता को भी अगर उसको थोड़ा सा नॉलेज है तो उसको उसको भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भैया इससे इसका वो नहीं है, इसको अभी नहीं मत करो, इसको है, इसका एक टाइम होता है, एक एक विवाह होता है, उसके बाद फिर ये सेक्स शुरू होना चाहिए और उसके बाद फिर या फिर उसका ज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली माँ आपने। का फर्ज होता है बेटी को समझावे हाँ उम्र पे, जी, और पिता का फर्ज होता है कि बेटे को बेटे समझाए को उम्र पे। समझाए, ये माँ का बहुत अलग होता है, पिता का अलग पिता होता को है। लोग ठीक है, दोनों बिल्कुल को सही कहा करना आपने चाहिए। कि माँ जो है बेटी को समझाएगी और पिता जो है वो बेटे को समझाएगा। जी बहुत अच्छी बात कही। और दर्शकों को मैं समझता हूँ कि सुनील जी ने आज इतनी अच्छी बात कही है, इस बात पे इनको गौर होना चाहिए कि ये एजुकेशन में भी आना चाहिए सेक्स, और घर वाले माता पिताओं का भी ये कि उतनी ही ज़रूरी जो है ना, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सेक्स के बारे में बताएं। अब मैं सुनील जी से दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि क्या सेक्स कोई इतनी बड़ी बीमारी है कि मतलब ये ठीक हो नहीं सकती? नहीं, सेक्स कोई बीमारी नहीं है सर, ठीक हो सकती है। नहीं, नहीं, सेक्स में जो जिस तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे ख़ास करके अभी जो एचआईवी ख़ास नहीं, करके वो अलग सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सेक्स की बीमारी होती प्री मेच्योर इजेकुलेशन, हाँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पतन, शीघ्र पतन, या बोलते हैं उत्तेजना की कमी, उत्तेजना की कमी। पेनिस का इरेक्शन नहीं होना। जी, जी, ये चीजें जो होती है, जी। ये वास्तव में बीमारी है। अच्छा, अच्छा, उसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद कर सकता है। ओके। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। ओके। एलोपैथ में दो चार गोलियां हैं, हुँ, तो दुनिया जानती है, मेडिकल स्टोर में मिलती है। हुँ, 100 नंबर, 200 नंबर, 100 नंबर ले आए और एक दिन में काम कर लिया। मैं आयुर्वेद से हूँ, इसलिए अच्छा, मुझे मालूम है जड़ी बूटियां में बहुत ताकत है, हुँ, तो इस चीज को जड़ में से ठीक करती है। अच्छा, बच्चा जब छोटी उम्र में जो गलत काम करो। गलत काम करता है, उसकी वजह से उसको बड़ी ये शादी के बाद शर्मिंदगी होती है, फिर वो इधर उधर घूमता है। अब राजस्थान में क्या है, इंडिया में गूगल में टॉप नंबर में मेरा है संगम सेक्स क्योर का, तो इसलिए वो ढूंढ के हमारे पास आता है। अभी मैं एक्चुअली आपको बता दूं, मेरी इस एज में मैं अब ये चाहता हूँ, मैं बोर हो गया हूँ इस काम से, समझा समझा के। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मस्ती मारूँ यार, मैं फिल्म वाड़ा हूँ, शौकीन आदमी, मैं फिल्मों का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं एक सब्जेक्ट मेरा आएगा अंदर इसमें, तो अब मैं पर करूँ क्या, लोग मेरे को छोड़ते नहीं हैं। अभी 20 साल पुराना एक पेशेंट आया था परसों, ढूंढता ढूंढता, अरे डॉक्टर साहब अभी आप हैं? हाँ? अरे मैं क्या बात करता है यार, तू तू क्या सोच के आया है? चला उस टाइम की बात है यार, आप तो आज ऐसे कैसे हाथ दिख रहे हो आप तो यार। मैंने देखा आप चले गए, कोई और हो गए आप तो। अरे मैं याद कर दिया। हम अभी तक हैं। ऐसे भी होते हैं लोग, देखो क्या करें। गुड वन, गुड वन, नहीं गुड नहीं नहीं। वन। तो ये जो बात अभी अधूरी रह गई कि ये मतलब मैं समझ गया था, शीघ्र पतन या इरेक्शन में कमी हाँ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइमिंग के हिसाब से भी वही होता है। शीघ्र पतन। हाँ, हाँ, वही, वही, वही। और हस्तमैथुन, हाँ हस्तमैथुन भी क्या वाक़ई एक, अगर हस्तमैथुन करना सीख, जैसे कि बच्चे होते हैं ना बहुत सारे, ख़ास करके हस्तमैथुन की ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा गाँव में होती है। जी क्योंकि वहाँ पर तो को-एजुकेशन भी नहीं होता है। हाँ लड़के-लड़कियाँ, लड़कों का अलग स्कूल होता है, लड़कियों का अलग स्कूल होता है। तो वहाँ पे तो लड़कियों का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ बड़े शहरों में एक रिलेशन बन जाते हैं लड़के-लड़कियों के, वो अलग बात है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ आज भी हमारे भारत में ऐसे-ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर स्कूल हैं लेकिन स्कूल में को-एजुकेशन नहीं है। लड़के-लड़कियाँ अलग-अलग पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या होता है साहब कि लड़के-लड़कियों का संबंध नहीं होता है, तो हस्तमैथुन ज़्यादा हो जाता है। तो हस्तमैथुन कितना, मतलब कितना ठीक नहीं है? देखिए ऐसा है मुश्ताक साहब, ये आपका प्रॉपर सवाल आया है इतनी देर बाद में मेरे सामने। हस्तमैथुन जो है एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन उसकी अति बहुत खराब है।
ओके, जैसे ये मेरी आँख है, ये देखने काम आती है, अगर मैं इसमें पेन लेके इसको यूँ यूँ करूँगा तो फूट जाएगी अपनी। नेचुरल। तो अश्वमेधन जो है एक लिमिट तो होती है उसकी कि भाई आपने महीने में 2-4 बार इसको डिस्चार्ज कर लिया, ठीक है, चलो ठीक है। अब आप दिन में 4 बार डिस्चार्ज करोगे, तो एक टिश्यूज है ना अंदर, लूज़ हो ये जाता बोनलेस आइटम है। बॉडी में बोनलेस आइटम एक ही होता है, बाकी हर जगह हड्डियाँ हैं, इसमें हड्डी नहीं है। उसको आप मिसयूज करोगे रोज 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 रोज, तो फिर कहते हैं ये टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया, अनुभव हो गया, नहीं हो। अरे क्या यार, आप इतना इसको बारह बजा दी इसकी खुद की आपने, अब आप आए हो मेरे पास। तो ये होता है, इसलिए है अति करने से शीघ्र पतन होता है। है। ये देखिए सुनील जी, ये जो पहले आपने कहा था ना, लैक ऑफ नॉलेज एजुकेशन नॉलेज, लैक ऑफ एंड नॉलेज, वही वही एजुकेशन। बात बात वही है। हाँ, हस्तमैथुन जो होता है वो इसी तरह होता है। अगर अगर जो हस्तमैथुन कर रहा है उसको पता चल जाए कि मेरा ये बार-बार करने से, ज़्यादा करने से मुझे कितनी तो वो नहीं करेगा। लैक ऑफ वही नॉलेज वही है। अगर उसको वही नॉलेज हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए तो वो क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो बात वहीं आ जाती है कि भैया इसको आपको आपको एजुकेशन में लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। इसको हमारे माँ-बाप को बताना पड़ेगा। शुरुआत घर से होनी जी, पड़ेगी, जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट बाद में आएगी बीच में। हाँ, अब ये तो सब हो गया साहब, ये हो गया। हो गया। अब ये हो गया कि भई हस्तमैथुन भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया और वो सिफ़िलिस भी हो गया, गिनोरी भी हो गया, ये सब हो गया। ऐसा ही वैसा अब भी ये सब हो सब गया। हो गया। इनका तो मेरा ख़्याल है इनका तो इलाज है कि नहीं है, यहाँ सबका है ना? सबका है। इनका इलाज ऐसे भी कभी है, एचआईवी का भी है। वो कभी वो है। कहाँ तक कितना परफ़ेक्ट है, कितने परसेंटेज तक परफ़ेक्ट? ये एलोपैथी में 100% है, आयुर्वेद में 100% नहीं है। नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं शायद। आयुर्वेदिक में है, आयुर्वेद में नहीं है, एचआईवी का इलाज आयुर्वेद में नहीं, एचआईवी का नहीं नहीं है। है। गोनोरे का भी नहीं है। अच्छा, वो है लेकिन टाइम बहुत लगता है। अच्छा। इतने टाइम में मरीज की हालत खराब हो जाती है, हुँ, उसकी हुँ। यूरिन में जलन होती है भयंकर। वो दिन सुबह से शाम तक तो यूरिन कर नहीं सकता। तो उसको एलोपैथिक की दो दवाई लिखूं तो वो तुरंत वो शाम तक ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक में। एलोपैथ में होता है, एंटीबायोटिक है सर, उसमें इन्फेक्शन हो गया बॉडी में। इन्फेक्शन आयुर्वेद एकदम नहीं निकालता है, इन्फेक्शन एलोपैथ ही निकालेगा। आप कोई सर्जरी करें नहीं तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह से आयुर्वेद तो रूट को कॉज को ठीक करता है, और ये कॉज इसमें तो तुरंत करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी भुगत रहा है बच्चा, वो गलत काम करके आ गया है। अभी उसको तो अभी रिलीफ चाहिए, तो आयुर्वेद तो उसको कहेगा कि भाई 10 दिन ये लो, और 10 दिन में तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, तब उसको वो रेफर कर देता है कि आप उस डॉक्टर के पास जाओ, ये दवाई लिखाओ। हम दवाई वैसे हम जानते हैं लेकिन हम लिखता नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के हट से हाथ नहीं डालता हूँ मैं कभी भी। अब मेरे शौक का हुआ, तो आप ऐसे मरीज़ों को रेफ़र करते हैं एलोपैथी के लिए? वहाँ जाओ आप। ये लिखना को मैं भी लिख सकता हूँ, पर मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। आज जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अवेयर किया गया है, काफ़ी सावधानी बरतने के लिए कहा गया रखा है ना? तो उसका उसका कितना असर हुआ है? उसका असर मेरे हिसाब से 80% तो हो गया है। बाद में जो है वो 10% और 20% गंडों में ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद वो हमारे पास आता है, तो ये हो गया। और कई ऐसा भी होता है, कोई जो है वो मुख मैथुन कराता है, ओह! तो उससे जो है वो शक करने से उसकी चमड़ी खराब हो जाती है। उसके पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको तो मैं फिर करता हूँ। देखो साहब, मेरा इतना पुराना एक्सेस होल्डर आदमी हो तो वो मेरे पास ही आएंगे। वो हर एक को एलोपैथ भेजूंगा तो मेरे को फीस दे के क्यों आएंगे अंदर? मेरा काम काउंसलिंग करना है। एक पेशेंट में आधा से पौन घंटा लगता है मुझे काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग का काम है। जो सेक्स इज साइकोलॉजिकल डिजीज, 80 to 90% दिमाग से होता ही है, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से है सब। तो उसको काउंसलिंग करेंगे, नहीं उसको दवाई नहीं लिखेंगे तो बेचारा हमारे पास क्यों आया हो, ये लिखनी पड़ती है उसको। हमारे दर्शकों को बात क्लियर हो जाए, एकदम समझ में जाए, मतलब कि ऐसा लगे उनको कि नहीं भाई आप हाँ यार, बहुत सारे दर्शक जो होते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शर्म के बारे आदमी कोई भी जो भी पेशेंट होता है ना, वो डॉक्टर से नहीं कह पाता है। ये जो आपने मुख के बारे में बोला ख़ास जी करके, जी। है ना? और मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या वाक़ई ये जो एचआईवी के जो जो भी जीवाणु हैं, इंटरकोर्स के बाद ही होते हैं या मैंने ओरल ओरल से भी हो सकते हैं? ओरल से नहीं होता है, बहुत चांसेस कम है। ओरल से उसको होता है जिसको ऑलरेडी किसी का उसने ओरल कर रखा और उसको ये डिजीज थी, हुँ। तो उसको अगले को हो जाएगा, ये हो सकता है। हुँ। अदरवाइज ये वेजाइनस होता है।
किसिंग करते हैं। आई एम सॉरी टू से बट है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे दर्शक और ख़ास करके नौजवान जो हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ, आपका प्रोग्राम मेरा मतलब है, नहीं वो मेरा नहीं, जो आपका है। नहीं, नहीं सर आपको सुनने के लिए आए हैं, मुझे नहीं, मुझे तो फ़िल्मों में देखते हैं। आपको जो मतलब देखने आए हैं, वो जो बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट ऐसा है सर, हर ख़ास करके नौजवान जो है ना, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे आपका प्रोग्राम। हाँ, वो ये जानना चाहते होंगे, तो उनकी क्यूरियोसिटी जो है, उनके सवालात जो हैं, वो मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनको क्या, बहुत सारे जो है ना, इसमें जैसे कि आपने बोला कि ज्ञान नहीं होता ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं किसी और के थ्रू। हुँ, एक एक होता ना कि एक मरीज़ जो होता है, यार पता हो उसको, उसको मालूम है कि मैं मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो जानना चाहता है कि यार मेरा जो प्रॉब्लम है, वो सामने वाला बताए कि उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कंडोम यूज़ करते हैं, हाँ, आपने बोला फट जाता है, वो प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि भाई डबल कंडोम लगाओ, हाँ। फिर भी फट जाता है, फिर उसका क्या करें? और चलो ठीक है, आपने डबल कर भी लिया। बाकी अब यहाँ पर तो एक चीज़ तो होता ही है मैंने पेनिस में तो आपने कंडोम लगा दिया, बाकी आप माउथ में तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ये स्मूचिंग जो होती है, हाँ, बहुत स्मूचिंग जो बहुत ज़बरदस्त हाँ, की वो हाँ, होती है, जो उसमें आपकी फ़िल्मों में होती है। अ, मेरी फ़िल्मों में नहीं होती है, नहीं, बट हाँ, फ़िल्मों बट में, फ़िल्मों में होती है। बहुत सारी जगह, हर जगह होती है। हर फ़िल्मों से जगह। ज़्यादा तो बाहर बहुत ज़्यादा बाहर होती बहुत है। ज़्यादा होती है। हाँ, फ़िल्मों में तो फ़िल्म दिखाना वाले पड़ता है। सिखाते हैं खाली। हाँ, फ़िल्म वालों को तो सिर्फ़ होता है, थोड़ा-सा हो जाता है वो, लेकिन ज़्यादातर तो बाहर ही होती है। तो उसमें वो स्मूचिंग जो होती है, वो कितनी डेंजर है? उससे कोई कुछ नहीं होता उससे। कुछ नहीं ना? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होता। स्मूचिंग से कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता। कोई बीमारी नहीं होती। सलाइवा से कुछ नहीं। वो कोई बीमारी अगर तो मैंने कहा ना आपको, उसने अगर उसको लेडीज़ को खुद को कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी, हाँ, तो उससे हो जाएगी। उससे हो जाएगी। हाँ, उसको अगर प्रॉब्लम है अदरवाइज़ तो, नहीं होगी। अदरवाइज़ नहीं होगी। हाँ, बट मतलब सलाइवा से भी हो सकता है। सकता है। आपको इस प्रोफ़ेशन में कितने वर्ष हो गए? मुझे मुश्ताक साहब इसमें 40 इयर्स हो गए बराबर, 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल में मैंने लगभग 5 साढ़े 5 लाख मरीज को ट्रीट किया है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। ये आया हुआ मरीज एक आया हुआ दूसरे को नहीं बताएगा, ये पक्की बात है। वो कहेगा नहीं कि मैं वहाँ गया था। इसलिए हमारी पब्लिसिटी होती है गूगल से, जो हमारे को रेटिंग देते हैं जाके रेटिंग, उससे हमारी पब्लिसिटी होती है। बहुत ऐसे होते हैं जो दोस्तों को बता देते हैं, जी। दोस्तों को बताने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं कि वहाँ जाओ यार ठीक रहेगा। तो हमारा काम इसीलिए उसके वजह से चलता है 40 साल से, इसीलिए इतने लाख पेशेंट मैंने देख लिए। आज गूगल में मेरा टॉप रेटिंग सबसे ऊपर हूँ मैं, वाह, वाह! क्या बात है। उसकी वजह यही है। और बाकी तो आप जो पूछो अभी हम तैयार है, दर्शक जो बोले दर्शकों को हम जो ही हर एक सवाल लेने के लिए तैयार हैं हम। नहीं, हम आपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए हैं और बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं दोस्तों। अब जो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, जी, एक ऐसा सवाल करने वाला हूँ, जी, जो मैं देख रहा हूँ, जी, समझ रहे हैं आप ना? समझ गया। हमारे यहाँ एक हीरो हुआ करते थे, जी, जॉनी, जॉनी नाम है मेरा, समझ रहे हैं ना आप? समझ गया। वो उनका पूरा पहनावा जो था ना, सब स्कार्फ, अच्छा, जैकेट, कैप, ये वो सब पूरा। तो ये जो आपका जो है ना पूरा आउटफिट जिसे बोलते हैं हम जी, ना, वो कमाल का है सर। और अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जी, क्या ऐसा लग रहा है ऐसा आपको? आपने बीच में कुछ ऐसा बोला भी था कुछ ऐसा। तो क्या आपको ऐसा लगता है मुझे अभी भी, और ख़ैर अभी भी देख कर के आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, एक्टिंग में, संगीत में, मेरा मतलब है कि फ़िल्मी लाइन में कभी कोई लगाव, कोई इंटरेस्ट रहा है आपको? या अभी भी है, है? अभी भी है। अभी 10 साल पहले मैंने 3 पिक्चरें बनाई थी राजस्थानी की। हाँ? अभी गूगल में, उसमें यूट्यूब में है। अरे वाह! मेरा नाम का एक चैनल है, डॉक्टर सुनील राज पुरोहित। अच्छा। उसको आप कोई दर्शक उसको देखे, डॉक्टर सुनील राज पुरोहित, उसको वो देखेंगे कि डॉक्टर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, कुछ मालूम ही नहीं आएगा आप। हम एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, फिल्में भी अच्छी बनाते हैं, और राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, फाइटर सब हम अकेले हैं, वन मैन शो। आज वन मैन शो, वाह! क्या बात है! हमारी एक पिक्चर आई थी, एक कैलेंडर बस के अंदर, क्या बात है, क्या बात है! एक कैलेंडर बस के तो ये अंदर। राजस्थानी में थी, हिंदी में थी?
राजस्थानी में, राजस्थानी में? जोधपुर की भाषा में थी। जी, जी। राजस्थानी में जोधपुर की भाषा मीठी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। हम सुना होगा जोधपुर की बोली बहुत जोधपुर मीठी की होती है। बात बात ये की बात करें जी वो बाबूजी। भाषा में बनी हुई पिक्चर है, जी, और वो बात समझ पिक्चर में मैंने नहीं 1 आता। महीने में पूरी शूट की थी, हाँ। सिटी के अंदर ही। और उसको रिलीज किया, उसको उस टाइम में 15 लाख रुपए खर्च हुए सिर्फ, और 50 लाख आए मेरे वापस। अभी भी रॉयल्टी मिल रही है यूट्यूब से मुझे, अभी भी चल रही है वो। उसमें मैंने रोल किया था, उसका एक्टर मैं ही था, डायरेक्टर मैं ही था, डायरेक्टर भी आप थे? प्रोड्यूसर मैं ही था, क्या बात है! और फाइटिंग का ही मैंने ही सिखाया था सबको, कोरियोग्राफी भी मेरी थी। अरे बाप! उसको आप देखोगे ना कहीं, वो तो अभी थोड़ा क्या आगे रह से क्या गया फ़िल्म में है। फिर? बाकी क्या छोड़ा आपने? नहीं, सब कर लिया हमने तो। अभी हमारा शौक है, वो एक हमारे यूट्यूब चैनल है जो बताया मैं आपको, डॉक्टर सुनील राजपुरोहित। राइट। उसमें मैंने कोरोना में चालू किया था उसको, कोविड में करीब 350 गाने मेरे ऊपर पिक्चराइज किए थे। तो देवा उसकी आवाज़ों में, किशोर कुमार, रफ़ी, इनकी आवाज़ों में थे, उसको पिक्चराइज किया था। उसमें लोग कहते हैं यार आप उस जमाने में यहाँ जोधपुर में आप गलत रह गए यार, आपको तो सही बॉम्बे बात, जाना सही बात, चाहिए। सही बात है। लेट कर दिया। मेरे दोस्त कहते हैं कि आपने बहुत लेट कर दिया यार, आपको बॉम्बे जाना चाहिए, आप ले क्यों यार डॉक्टर बन गए। मेरे को डेस्टिनी, ये डेस्टिनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ सुनील साहब, जी, फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जी, जहाँ पर अभी पैदा हुआ बच्चा, उसकी भी ज़रूरत होती है। और अगर कोई 99 और 100 इयर्स का भी कोई अगर ओल्ड मैन है, उसकी भी ज़रूरत है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानता हूँ मैं। हमारे ग्रेट ग्रेट एक्टर जो हमारे इतने बड़े विलेन हुए, अमरीश पुरी साहब, जी, उनको मैं बहुत मिला हूँ, सर वो उन्होंने उनकी ज़िंदगी, मिस उनका किया मैंने कैरियर, उनका कैरियर कितने साल में शुरू हुआ मालूम है आपको? उनको, ये मालूम नहीं। जब वो 50 साल के थे। एंड की पिक्चर जोधपुर में हुई थी उनकी, हाँ, नहीं कच्ची सड़क। उन्होंने तो हिंदुस्तान के हर जगह फ़ोन किया। उनका देहांत एंड की पिक्चर कच्ची जी। सड़क वहीं की है, तो जोधपुर की। उन्होंने 55 साल, 50-55 साल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जी, जी, उनका कैरियर शुरू हुआ था फ़िल्म हाँ। का। उसके पहले वो थिएटर करते थे। एक एक्टर और थे हमारे करैक्टर एक्टर, इतना सन्नाटा क्यों है अरे भाई? भाई, हैं? एक एंगल साहब, ए.के. एंगल साहब। वो हमारे एक तरह से हम बोलते हैं हमारे आदर्श, थिएटर के आदर्श, हमारे आदर्श। गुरु। हम उसी थिएटर से हम आदर्श इप्टा, भारतीय जन नाट्य हाँ, संघ का इप्टा। मैं भी हूँ, वो भी थे। और अंगल साहब के साथ मैंने थिएटर भी मैंने किया है। जी, जी, थिएटर ज़्यादा किया है मैंने, बल्कि हाँ, हाँ। उनके बेटे का रोल किया, अच्छा, और बाकी और रोल किए मैंने थिएटर। तो हंगल साहब का भी ऐसा ही था। जब वो मेरे ख्याल 50 क्रॉस कर गए थे, तब उनको फ़िल्में मिली। तो फ़िल्म लाइन एक ऐसी लाइन है कि उसमें ऐज इज़ नो नो बैरियर। क्राइटेरिया, ऐसा कोई कुछ उम्र नहीं में है कि घुसो भैया आप। बैरियर है, अभी 50 साल के हो गए तो ख़त्म नहीं कर सकते, 60 क्यों नहीं? ये चलता है। अभी आप स्मार्ट, अभी भी आप देखिए ना। देखो ऐसा है सर, अभी तो आप गाना भी गा सकते हैं। डेस्टिनी जो है ना, वो ये चाहती थी कि मैं लोगों को इस फील्ड में भला करूं। और अभी मेरे को ऐसा कभी मौका मिला, अगर मुझे कोई आप जैसा आदमी कहेगा तो मैं आ जाऊंगा मुंबई, फ्लाइट पकड़ के, लो तो अब आ गया मैं। नहीं, मैं तो सुनील जी, मैं तो ये चाहूँगा कि आप वैसे कोई फ़िल्म बनाएँ और मुझे फ़ोन करें, भई मेरी फ़िल्म में आपके लिए भी एक रोल है, तो मैं आ जाऊँगा। क्योंकि आप देखिए, आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, एक्टिंग तो आप करते ही हैं, है ना? सारा सारा कुछ आपने ले लिया, तो मैं तो सिर्फ़ एक्टिंग करता हूँ। मैं तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। आपने कहा ना कि अभी भी कर सकता, तो मैं कर सकता हूँ अभी भी। देखो, चलिए। इरफान खान थे, एक मेरे मित्र थे, जी, जी, वो भी राजस्थान के ही हैं। जयपुर से थे वो। जी, जी। उन्होंने एक लड़की भेजी थी मेरी पिक्चर में, बबली खान करके, जी, जी। बॉम्बे से। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, उनका मामा मेरा दोस्त है, वो डॉक्टर है। हाँ। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपको मैं जानता हूँ नाम से, आप मुझे जानते हो नाम से? मैं कहा मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप फिल्मों में सुपर एक्टर हो यार। कि एक बबली खान आ रही नई बच्ची है, उसको आप हीरोइन ले लो। मैं कहा, ले लेंगे। तो वो बहुत बढ़िया एक्टर थे, गुड एक्टर है। अच्छे लोग जल्दी चले गए, कई अच्छे लोग बहुत जल्दी अच्छे, चले वेरी गए। गुड एक्टर, द ग्रेट एक्टर। हाँ, इरफान खान वाज़ अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट। दर्शकों, सुन लीजिए के साथ आज इतनी अच्छी बात हुई है, और सेक्स के साथ-साथ फ़िल्मों की बात हुई है, और सेक्स कहाँ नहीं होता? लोग कहते हैं सिर्फ़ फ़िल्म, नहीं सर, हर जगह सेक्स। सेक्स एक बहुत ही ज़रूरी एक क्रिया है हमारे हमारे जीवन में, जिसके लिए कि सुनील साहब के साथ एक अच्छी बात हुई, और सेक्स के बारे में इतनी जो भी कमज़ोरियाँ थीं, जो बीमारियाँ थीं, उसके इलाज के बारे में सब बताया डॉक्टर साहब ने। और मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ख़ास करके नौजवान, प्लीज़ इसका ध्यान रखें,
और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक पॉइंट सुनील साहब ने बोला कि सेक्स का नॉलेज लीजिए, किताबें पढ़िए, उसके बारे में जानिए, खोज के निकालिए किताबें और पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो उसके वजह से आप बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सुनील साहब, थैंक Right, यू sir. वेरी मच। आप नाइस इनसाइट मंत्रा में आए। सर, नाइस बहुत टू मीट यू। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, सेम हियर धन्यवाद। सर, थैंक यू।